अब आप देखें, अगर कोई पेरिस पर हमला कर रहा है तो लोग कहते हैं कि वो मुसलमान है, कि कोई ट्रेन में बम धमाका कर रहा है तो लोग कहते हैं मुसलमानों ने दहशतगर्दी की। हम कहते हैं कि दरअसल तुम्हें इस्लाम की तालीम मालूम ही नहीं। या जो लोग हमले कर रहे, कोई हो, दाढ़ी कितनी बड़ी हो, टोपी हो, पगड़ी हो, कुछ हो, हाथ में तस्बीह लेकर भी वो करे, बल्कि कोई काबे के अंदर घुस करके भी आए और फिर दहशतगर्दी करे, तो इस्लाम की तालीम ये है कि मोहब्बत जिसके पास है वही इंसान है, और इंसान से बड़ी डिग्री मुसलमान है। तो जब दहशतगर्दी करने वाला इंसान नहीं हो सकता तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? लोग खामखा इस्लाम पर अपना गुस्सा उतारते हैं। हम कहते हैं उन धमाके करने वालों को देखकर इस्लाम को मत समझो, कत्ल करने वालों को देखकर इस्लाम मत समझो, दाढ़ी और टोपी वालों को देखकर इस्लाम मत समझो। अगर इस्लाम समझना है तो गौसुल आजम जिलानी को देखकर इस्लाम समझो, मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज को देखकर इस्लाम समझो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देखकर इस्लाम समझो, अबू बकर उमर उस्मान अली को देखकर इस्लाम समझो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़कर इस्लाम को समझो। इस्लाम वाले ये है, इनकी जिंदगियों में इस्लाम है और इस्लाम इनकी जिंदगियों से झलकता है। जहां मोहब्बत होगी वही इंसान है। मोहब्बत नहीं तो कितनी बड़ी दाढ़ी हो, कितनी बड़ी टोपी हो, कितनी बड़ी पगड़ी हो, कितना भी बड़ा कुर्ता हो, कितना भी सफेद लिबास हो, दाढ़ी टोपी कपड़े इंसान को मुसलमान नहीं बनाते। इस्लाम और ईमान का ताल्लुक दिल से है। अत्तक़वा हां होना, तकवा यहां है। और दिल मोहब्बतों के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, दिल मोहब्बतों के लिए। इसलिए इस्लाम में इंसान की बड़ी अहमियत है। इस इंसान तो इंसान है, हमारे यहां तो जानवरों की बड़ी अहमियत है। सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रदी अल्लाह ताला अपने मलफूजात शरीफ में फरमाते हैं, और लिखा गया है कि एक वक्त, एक जमाने में एक पैगंबर पर वही नाजिल की अल्लाह ने, ऐ मेरे नबी 3 दिन के अंदर अंदर आप इस शहर से बाहर निकल जाएं। तवज्जो फरमाएं, आप इस शहर से बाहर निकल जाएं और वो फुला फुला आबिद से कह दे जो इबादत गुजार है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो फला रक्कासा रहती है ना, नचनिया, जो नाचती गाती है, उसके घर में जाकर पनाह ले ले, इसलिए कि पूरी के पूरी बस्ती पर हम आग बरसाएंगे और पूरी बस्ती को जला देंगे। बस बचेगा उसी नचनिया का घर, रक्कासा का, उस नचनिया का घर बचेगा, सब जला करके खाकिस्तर करेंगे। पैगंबर आप बस्ती के बाहर जाएं और उससे कह दे कि वो अपना घर छोड़ के नचनिया के घर जाए। वक्त के पैगंबर ने आकर कहा, उन्होंने कंधे पे मुसल्ला डाला, सीधे उस नचनिया के घर। वो नचनिया उस बुजुर्ग को जानती थी। जैसे ही जाकर के कहा, मैं तेरे घर रुकना चाहता हूं। कहा, बाबा यहां तो एक आता है एक जाता है, घर का हाल ये है। कहा, मुझे उससे कोई गरज नहीं, मुझे हुक्म है कि मैं तेरे घर रुकूं, पर्दे डाल दे, एक कोने में पड़ा रहूंगा, तेरा काम तू जान, मैं कुछ ना कहूंगा, खामोश रहूंगा, तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं, तेरे मामले से मुझे कोई सरोकार नहीं होगा। उसने पर्दे लगा दिए, ये मुसल्ला बिछाकर इबादत में मसरूफ हो गए। फिर क्या था, पूरे शहर पर आसमान से आग बरसी। जब आग बरसी, तिनका तिनका जला दिया, दरख्तों का निशान न रहा, घरों का निशान न, इंसान को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। जब आग ठंडी हो गई, सब बुझ गया, खत्म हो गया। वो नबी आए, वो आबिद भी घर से बाहर निकले, 3 लोग बचे, एक तो वो नबी, एक रक्कासा और एक वो बुजुर्ग। वो बुजुर्ग भी इसलिए बचे कि उन्होंने नचनिया के घर कयाम किया था। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज कहते हैं, उस नबी ने पूछा, मौला तूने सबको जलाकर खाकिस्तर कर दिया, मेरी बस्ती पे इतने नाराज क्यों थे, क्यों हुए इतनी नाराजगी, नाराजगी की वजह क्या थी? तो उस वक्त जवाब आया, दरअसल बात यह है, एक कुत्ता इस बस्ती में आया था जिस पर खुजली थी,
खुजली की वजह से वो बस्ती में आया बेचैन होकर। बस्ती वालों ने कुत्ते पर खुजली देखी तो खुजली देख करके उस पे इतने डंडे बरसाए कि उसको लंगड़ा कर दिया। वो चलने से माजूर और जख्मी हो गया। प्यास की वजह से तड़पने लगा। अपने बदन को घसीटते घसीटते इस रक्कासा के घर के पास आया। रक्कासा ने कहा, लोगों पे हैरत है, वो ये क्यों देखते हैं कि ये कुत्ता है, वो ये क्यों नहीं देखते कि मेरे अल्लाह की मखलूक है। दरअसल इसका कुत्ता होना क्यों देखते हैं, इसका मखलूक खुदा होना क्यों नहीं देखते। उस रक्कासा ने उस कुत्ते के बदन पे पट्टी बांधी, पानी पिलाया, उसको दुरुस्त किया। कुत्ता दौड़ने और चलने के काबिल हो गया। पानी पीने के बाद वो दौड़ने के काबिल हुआ। जख्मों के इलाज के बाद वो चलने के काबिल हुआ। कुत्ते के इलाज की बरकत से उस रक्कासा का दिल बदल दिया गया। उसको तौबा की तौफीक दे दी गई और उसके सारे जराइम को माफ कर दिया गया, इसलिए कि उसने कुत्ता नहीं देखा, मखलूक खुदा ये देखकर उसने कुत्ते का इलाज किया, पानी पिलाया, उसका इकराम किया। इसलिए अल्लाह ने सारे जराइम बख्श कर उसको तौबा की तौफीक दी। और कुत्ते पे जुल्म की वजह से इतनी नाराजगी हुई कि सारी बस्ती को जला करके आग लगा दी गई और खाकिस्तर कर दिया गया।